नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम पर। नाज़रीन कराम, आज हमारी ये खुशकिस्मती कि हमारे साथ मोहतरम साकिब साहब गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं। साकिब साहब गुजरात बार के मेंबर हैं, एडवोकेट हैं, नौजवान एडवोकेट हैं और जवान जज्बों के अमी हैं। इनसे हमारा मोहब्बत का ताल्लुक़ और लीगल फर्टर्निटी के एक जो हमारा ताल्लुक़ है लीगल फर्टर्निटी उस वजह से है। और हाल ही में इन्होंने मुझसे इंक्वायर किया था, मेरे साथ टेलीफोन पर कन्वर्सेशन की थी कि पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत गुजरात में जो है वो फैसले हो रहे हैं, तो इस हवाले से हमें कोई सलूशन चाहिए। तो मैंने जब इनको बताया कि ये तो कानून ही ख़त्म हो चुका है, ये तो सिर्फ चंद माह के लिए ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया था और बाद में ये ख़त्म हो गया, तो उस हवाले से फिर मैंने इनको अपने ही एक केस जिसमें मैं पिछले साल पेश हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी मैंने इनको जजमेंट भेजी। ये ताल्लुक़ की हमारी बुनियाद बना और आज मेरी ये खुशकिस्मती कि लाहौर हाई कोर्ट में मेरे चैम्बर में ये तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप इस हवाले से जो प्रॉब्लम्स आपको पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का जो वहाँ पर केस था उस हवाले से जो आपको मसाइल पेश आए, फिर आपने इस नाचीज़ से रब्ता किया, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाही के लिए ब्रीफ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाशमी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है वो मुझे अपना कीमती वक्त दिया और आज मैं स्पेशल जो है वो गुजरात से इन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त मैं इनके साथ जो है वो अपने कुछ मेमोरीज़, कुछ लॉज जो है वो अपना जो मेरे रेलिवेंट केस था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला और मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ। बेसिकली एक्चुअली हमारे जो गुजरात है वो एक थोड़ा लाहौर के मुताबिक एक कंजस्टेड थोड़ा छोटा सिटी है, जहाँ पे लोगों को कानून के बारे में, इस तरह के मामलात के बारे में कुछ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे क्योंकि ये उस्ताद ही हैं, इन्होंने जैसे फरमाया कि ये रिपील हो चुका है, इसका वहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं था। तो वहाँ पे बड़े इलीगल और नाजायज़ तौर पर जो है वो जो है ऑर्डर पास किए जा रहे थे। तो इनकी सरपरस्ती में इनकी जो है वो लाहौर में हाई कोर्ट की कुछ रिट वगैरह इन्होंने जो दायर की, उसकी रोशनी में फिर मैंने वहाँ पे अपने वो जो जज साहिबान हैं वहाँ पे मैंने उनके साथ जो है वो इस बारे में डिस्कस किया और मुझे उसका हाथर हाफ फ़ायदा हुआ। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी जो है वो उस पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये केस रिपोर्टेड ला हो जाता है, अगर ये रिपोर्टेड हो जाता है, ये जजमेंट इनकी आ जाती है, तो ये पूरे मुल्क के लिए, पूरे पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये पहली जजमेंट या पहला रिपोर्टेड केस ऐसा होगा जो पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के हवाले से मंजर आम पे आएगा, जो कि आज तक वहाँ के एडिशनल सेशन जजेस को भी नहीं जो है वो मालूम कि ये बेसिकली ये एक्ट रिपील हो चुका है या इसकी जो है वो कानून की नज़र में कोई अहमियत है ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कानून है जो अपनी मौत आ भी मर चुका हुआ है। ये एक ऑर्डिनेंस था जिसकी मियाद 120 दिन थी और 120 दिन के बाद ये बाकायदा तौर पर ला बना ही नहीं, लेकिन फिर भी इसका जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इसकी जो है वो लीगैलिटी को बुलाकर जो है वो इसको जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स या लीगल चीज़ों को जो है वो छोड़ के इसको जो है वो एक ढाल बनाकर गैर कानूनी फ़ैसले किए जा रहे थे। तो मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ अपने सीनियर का। नाज़रीन इकराम, मोहतरम साकिब साहब ने हमारी जो तवज्जो दिलाई है इस मामले में कि वहाँ पर ये ऐसा हो रहा था। हमने अभी रिसेंटली एक मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है जिसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि ये रिपील हो चुका है, कानून नहीं है, लेकिन उसके बाद उसमें मैंने अपना ही एक पिछले साल जो मैंने पिटिशन दायर की थी उसका भी रेफरेंस दिया है। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। ये लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर
جج ہیں جناب شاہد بلال حسن صاحب، ان کی کورٹ میں کل یہ لگا تھا، کل میں پیش ہوا ہوں کورٹ میں، وہاں پر ان کو سارے سرکمسٹنسز بتائے ہیں کہ ایک ایسا قانون جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے تحت بھی ہماری عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، اور یہ المیہ ہے اور شرمناک معاملہ بھی ہے کہ اویئرنیس کا یہ حالت ہے کہ عدالت بھی کر رہی ہے، ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے عدالت کا اختیار ہی دیا ہوا تھا، ڈی سی نے بھی وہ آرڈر کیا کہ پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کے تحت فلاں شخص کو گھر سے نکال دیں، پھر اس کو بحال رکھا ایڈیشنل سیشن جج گجرات نے بھی۔ اب ہم ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اب وہ جو بندہ جو سفر کر گیا جس کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے، اسی طرح پچھلے سال میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ جناب اس کے بڑے غلط استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کا۔ پچھلے سال میرے پاس ایک کیس آیا تھا، ہم اس کے لیے بہت فائٹ کی، ہم نے ون بھی کر لیا، لیکن اس لڑکے کو بہنوں نے جو ہے نا اپنے باپ کو، ماں فوت ہو چکی تھی، باپ کو غلط کہانیاں سنا کر بیٹے کو گھر سے باہر نکلوا دیا، بہنوں نے گھر پر قبضہ کر لیا، اور اس لڑکے نے شادی شدہ تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے تھے، اس نے سوسائڈ کر لی تھی۔ اتنا بڑا المیہ اس پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کے جو منفی اثرات مرتب ہوئے اس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عدالتوں کا حال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں 1.5 دن یہ جو ہماری فائل تھی یہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ٹیبل پر پڑی رہی کہ اس کا کرنا کیا ہے، یہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن عدالتیں اس میں فیصلہ کرتی آ رہی ہیں۔ لیکن ہم نے نا امید نہیں ہونا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ میں ثاقب صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اسپیشلی یہ گجرات سے محترم ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین۔